आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर रेडियोग्राफर की मैं तैयारी कर रहा हूं सर, और इतना बड़ा सिलेबस है इसका, तो तैयारी किस प्रकार से करूं? क्या मुझे 16 से 18 घंटा पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर मुझे खूब सारी गाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर मुझे एमसीक्यू लगाने चाहिए? मैं बात करूंगा आपके लिए कि ज़्यादा ना तो पढ़ने की आवश्यकता आपको सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 घंटे स्टडी करनी है और 1 घंटा आपको रिवीजन का देना है। उसके लिए आपको चाहिए कि स्टडी का सिस्टमेटिक वे में टाइम टेबल। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको रेडियोग्राफर की तैयारी करने वाले सभी साथियों को बताने वाला हूं कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, ताकि आपका इतना बड़ा सिलेबस बिल्कुल आराम से आप पढ़ सकें। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेडियोग्राफर की जो तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए मैं आज ऐसा चार्ट, ऐसा प्लान बताने वाला हूं कि अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो बेहतरीन होगी और कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन ले बैठेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने ये अपना लिया। तो सबसे पहले बात करूंगा कि सिलेबस बड़ा है, कैसे करें तैयारी, तो बिल्कुल हम बात करेंगे इसी के बारे में। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको पैरामेडिकल संबंधित खूब सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों आपके सिलेबस वाइज, सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे। रेडियोग्राफर की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए एक एक सब्जेक्ट को मैं इतने अच्छे समझाने वाला हूं, आप क्या करें कि पेन और कॉपी लेकर के उस चार्ट को बनाएं और अपने जो स्टडी वाली टेबल है उसके सामने चिपका करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। गारंटी मैं लेता हूं आपके सिलेक्शन की, अगर आप इस प्रकार से पढ़ते हैं तो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका जो स्टडी प्लान होने वाला, दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ, आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप 6 से 8 आवर्स स्टडी करके भी अपना जो रेडियोग्राफर का सिलेबस है उसको 3 बार कवर अप कर सकते हैं। समझ गए? इसके साथ ही आपको एक डोज ये लेनी पड़ेगी कि 1 आवर आपको डेली और डेली क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, रिवीजन रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अगर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप जब छोटे बच्चे थे ना, तो आपने डायरेक्टली मम्मी और पापा बोलना नहीं सीखा था। समझ गए आप? तो जब तब आपने पापा बोलने की कोशिश की होगी तो पा वर्ड ही निकला होगा, पा 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 करके आपने पापा वर्ड बोला। तो वैसे ही अगर आप बार बार रिवीजन करोगे उन चीजों का, तो आपके रेडियोग्राफर का वो सिलेबस, वो सारे टॉपिक जो है आपको बिल्कुल मुंह पे याद हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं आपके सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आपके खूब सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और दूसरी मैं बात करूं कि ये इस सब्जेक्ट से आपके 2 से 3 सब्जेक्ट जो है वापस से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्लियर होती है अगर आपकी, तो आप रेडियोग्राफी अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हम बात करें कि सर इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, तो अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है, तो तब मैं आपको कहूंगा कि आप स्टार्ट कीजिए डायरेक्ट अपनी स्टडी को शॉर्ट चार्ट पे बेसिस पे। अब शॉर्ट चार्ट कैसे बनाना है, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, आपका टॉपिक अगर सेल से स्टार्ट हो रहा है, टिश्यू से हो रहा है, अगर आपके स्केलेटन सिस्टम से हो रहा है, कार्डियक से हो रहा है, डाइजेस्टिव से हो रहा है, तो ऐसे कंप्लीट आपकी 15 ही चार्ट बनते हैं दोस्तों। और वो 15 चार्ट आप बना करके अगर तैयारी करते हैं, बिल्कुल आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप पीवाईक्यू के साथ मैच कर लेना। फिर आता है कि इन चार्ट का आपको करना क्या है, रीड करने के बाद आपको उनसे संबंधित क्या बनाना है दोस्तों, एमसीक्यूज बनाना है। और उन एमसीक्यूज और चार्ट के बीच में रिलेशन बना के आपको तैयारी करनी है, और फिर आपको मिलान करना दोस्तों किससे, पीवाईक्यू से, कि सर इस टॉपिक से पिछली बार क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। तब आप पकड़ बना लोगे कि सर यहां से ऐसा क्वेश्चन आया था और अब ऐसा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है? और ये सारी चीजें करने के बाद आपको अपनी तैयारी की, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट लगाना पड़ेगा। आपको आपका रिजल्ट परफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि मैं जो तैयारी कर रहा हूं वो किस लेवल की कर रहा हूं, यानी कि आपको रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। और मैं बात करूंगा आरआरबी के अंदर रेडियोग्राफर की पोस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीटली आपको दोस्तों 20-20 मॉक टेस्ट जो आपको लगाने बहुत जरूरी है। अब इन 20 मॉक टेस्ट को दोस्तों एक बार नहीं, मैं कह रहा हूं आपको 3 बार लगाने हैं, और आपके पास समय है। समझ गए? मैं कह रहा हूं कि अगर आपने आज से ही सिस्टमेटिक ईमानदारी के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर दी, तो हम हमारे पेरेंट्स के सपने बिल्कुल पूरा करके रहेंगे इस बार, और सिलेक्शन लेके रहेंगे। क्योंकि आपके पेरेंट्स का सपना मेरे पेरेंट्स का सपना बराबर है। समझ गए आप? क्योंकि आप सिलेक्ट होगे अगर इस परफॉर्मा के बेसिस से, तो मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। समझ गए? तो आपका सिलेक्शन और मेरा भी सपना दोनों बराबर है दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इसी वे में पढ़ना है। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए। इसको ओवर थिंकिंग को बिल्कुल बाहर निकाल के आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। समझ गए? तब देखो 2-3 सिस्टम आप पढ़ लोगे ना, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 2-4 टेस्ट भी लगा लोगे, फिर आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका डार्क रूम के बारे में। अब डार्क रूम से पिछली बार की अगर हम बात करें आरआरबी ने कैसे क्वेश्चन पूछे, तो मैं उन्हीं टॉपिक को लेके आया हूं।
तो सबसे पहले आपको एक डार्क रूम का एक ही चार्ट बनता है दोस्तों, कंप्लीट डार्क रूम इन वन चार्ट, एक ही चार्ट बनता है, उसमें आपका पूरा हो जाता है डार्क रूम। आरआरबी की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बात कर रहा हूं, अकेडमिक के लिए तो डार्क रूम बड़ा बन जाता है, समझ गए। तो उसमें क्या क्या पूछ सकता है, तो इसके इंट्रो से रिलेटेड खूब सारे पूछ सकते हैं आपसे, इसका एरिया क्या होता है, समझ गया। फिर हम बात करें कि डार्क रूम जरूरी क्यों होता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका जो हम बात करें कि लेआउट क्या होता है, इसके लेआउट की बेसिक डिटेल से पूछा जा सकता है। मैनुअल और ऑटोमेटेड के बारे में पूछा जा सकता है। इसके खूब सारे इक्विपमेंट्स है डार्क रूम के, वो आपको चार्ट बनाना है। फिर हम बात करें फिल्म प्रोसेसिंग, केमिकल सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, और इसमें भी आपको डेवलपर और फिक्सर का एक बढ़िया सा चार्ट बनाना है। सिंपल सा चार्ट मैंने बनवा भी रखा आप सबको, समझ गए। तो वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये किससे क्या बना होता है, एजेंट वगैरह क्या यूज करते हैं। फिर आती कैसेट और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और एक्सरे फिल्म के बारे में बेसिक डिटेल, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आ भी नहीं रखा, समझ गए। तो ये सारी चीजें। एक चीज और आपके इंट्रोडक्शन में डार्क रूम की वॉल्स के बारे में, वेंटिलेशन के बारे में, फायर सेफ्टी, ये सारी चीजें भी इसी में इंक्लूड करनी है, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन आपका आया हुआ। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो आता है आपका रेडियोग्राफी या फिर पोजिशनिंग। तो मैंने आपको जब रेडियोग्राफर का इससे पहले के वीडियो जब बनाया था, उसमें मैंने आपको 16 बेसिक पॉइंट बताए थे। 16 बेसिक पॉइंट जो बताए थे, उसके अंदर मैंने कहा कि अगर आप कोई भी व्यू पढ़ते हैं, कोई भी व्यू पढ़ते हैं, जैसे आप कोई स्कल का भी ले लो, चेस्ट का भी ले लो, कोई वर्टिबल कॉलम वर्टिब्रा संबंधी ले लो, सबसे पहले आपको एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा एनाटॉमी आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर आता आपका कि उसके इंडिकेशन संबंधित आपका क्वेश्चन एमसीक्यू यहाँ से बनता है। फिर हम बात करें कि उसके अंदर आपके, ठीक है, जो रेडियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस दिखाई देता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके पैथोलॉजी से रिलेटेड पार्ट जुड़ जाता है, तो वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीजें यहां से पूछी जाती है। और एक आरआरबी का फेवरेट क्वेश्चन जो है वो आपसे हमेशा पूछते हैं स्पेशल व्यू के नाम से, ठीक है ना। स्पेशल व्यू जैसे स्ट्राइकर व्यू हो गया, ठीक है ना, टर्नल व्यू हो गए, ऐसे कुछ स्पेशल व्यू है जो 50 से 60 व्यू बनते हैं, और वो किसके लिए करवाए जाते हैं। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से आपके भी बन सकते हैं, और स्पेशल व्यू का एक नहीं 3 से 4 क्वेश्चन स्पेशल व्यू के पूछे जाते हैं, समझ गए आप। चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं आपके रेडिएशन फिजिक्स के बारे में। अब देखो रेडिएशन फिजिक्स आप एकेडमिक के दौरान खूब सारी पढ़ के आते हो, वहां से क्वेश्चन नहीं आकर के क्वेश्चन आता आपके डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट से संबंधित जो फिजिक्स लगती है, जैसे एक्सरे के पीछे की जो फिजिक्स है, एक्सरे ट्यूब की जो फिजिक्स है, एनोड कैथोड टारगेट मटेरियल, ये सारी, रेक्टिफायर का क्वेश्चन आपके आया हुआ है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब इसके अंदर ही अगर मैं फिजिक्स बिहाइंड आपके बात करूं, एक्सरे प्रोडक्शन से संबंधित, जिसमें आपके ब्रह्मस्टरलिंग एक्सरे वगैरह आ जाता है, या फिर मैं बात करूं ग्रिड के बारे में पूछ लिया जा सकता है, या फिर आपके मैं बात करूं मेमोग्राफी के बारे में पूछा जा सकता है, फ्लूरोस्कोपिक बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें और इसके पीछे की थोड़ी सी फिजिक्स सुपरफिशियली ही पूछा जाता है दोस्तों, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ओके, देन हम बात करते हैं यहाँ पे कि सर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन या फिर स्पेशल रेडियोलॉजिक प्रोसेसर को कैसे पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों आपके ऑल जो सिस्टम्स है ना, वो आपके क्लियर होना चाहिए। जो मैंने आपको कहा कि 15 जो चार्ट बनते हैं, उसको अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो जैसे अगर मैं बात करूँ एक सिस्टम जैसे जीआईटी से रिलेटेड खूब सारे इन्वेस्टिगेशन निकल जाते हैं, यूरो से संबंधित निकल जाता है, जैसे इसमें आपके बेरियम वाले आ जाते हैं, इसमें आपके आईवीपी वगैरह, आरजीयू, एमसीयू, ये सारी चीजें। तो यहाँ बेसिकली आपके इनसे ही पूछे जाते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो हम एक्सटर्नल रिजेंट यूज करते हैं, जिसके फॉर्म में हम किसको यूज करते हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, और इस कॉन्ट्रास्ट मीडिया से आपका खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका एक कंप्लीटली चार्ट बनाओ, और चार्ट को फिर आप क्या करो, उसको बार बार रिवाइज करो, ताकि आपके पॉजिटिव है, नेगेटिव है, समझ गए आप। यूएसजी के अंदर कौन सा यूज करते हैं, सोनम कौन सा यूज किया, जैसे अपन सिटी में कौन सा यूज करते हैं, एमआरए में कौन सा यूज करते हैं, और उनकी छोटी सी आपको प्रॉपर्टी याद रखनी, ठीक है। फिर आता है कि इनके प्रोसीजर के नेम और इनका पर्पज, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल। फिर इनका प्रोसीजर और इनके इंडिकेशन, यानी कि ये क्यों करवाया जाता है, जैसे बेरियम मील है तो क्यों करवाया जाता है, स्वेलो है तो क्यों करवाया जाता है, बीएमएफटी है तो क्यों करवाया जाता है, आईवीपी है तो क्यों करवाया जाता है, आरजीयू है तो क्यों करवाया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरजीयू एंड एमसीयू, व्हाट इज द डिफरेंस, जैसे हम वहां पे पढ़ के आए थे रेडियोग्राफी के अंदर भी। तो वो सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं स्पेशल क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आरआरबी हमेशा पूछती है। फिर छोटा सा पार्ट आता है रिसेंट एडवांस और रेडियोथेरेपी का। तो सिटी की जनरेशन से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसको भी आपको एक चार्ट में पढ़ना होता है, और सिटी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन एक आ रखा आपके, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज आपके लिखी है। फिर हम बात करें एमआरआई में, तो एमआरआई में डिटेल नहीं पूछता है, इंडिकेशन पूछ सकता है, कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पूछ सकता है, इससे रिलेटेड आपके कोयल जो यूज करते हैं उसका पूछा जा सकता है, या फिर हम बात करें यहाँ पे इसके अंदर जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं वो, या फिर इसमें T1 T2 इनके बारे में ये सारी चीजें।
फिर आता है यूएसजी के ट्रांसड्यूसर के बारे में, ठीक है, पूछा हुआ तो नहीं है लेकिन क्या पता पूछ ले, तो थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना कौन सा ट्रांसड्यूसर जो है किस इंडिकेशन के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं कि यूज किया जाता है। ईआरसीपी, एमआरसीपी, पेट स्कैन, डेक्सा स्कैन वगैरह ये सारी चीजें। फिर आता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में आपको रेडियो बायोलॉजी वाला थोड़ा पार्ट पढ़ना है, कैंसर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया आपके, समझ गए, मैलिग्नेंसी और उससे भी संबंधित आप क्वेश्चन आ रखा है। रेडिएशन और इसके टाइप, इसका भी क्वेश्चन आ रखा दोस्तों, इसको भी अच्छे से पढ़े आप, ठीक है। फिर स्पेक्ट्रम में आपके जो वेव्स हैं उनका क्वेश्चन एक आ रखा है, ठीक है, वेव उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग सीरीज पूछा हुआ है। और थेरेपी की कुछ मशीनें जैसे ब्रैकीथेरेपी हो गई, टेलीकोबाल्ट हो गया, लिनेक हो गया, सिमुलेटर हो गया, तो मोटे मोटे तौर पे पढ़ना है, सुपरफिशियली, ज़्यादा डिटेल में इनको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कभी कभार कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके अंदर जो रेडिएशन पढ़ रहे हो तो रेडिएशन में आपको थोड़ा सा रेडिएशन सोर्स के बारे में भी क्या है बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ लेना आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या करना आपको, यहाँ पे रेडियोग्राफर की जो तैयारी कर रहा है ना उनकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी पढ़ लेते हैं तो भी आपके जो पार्ट ए है उसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप सारी चीजें डिटेल में पढ़ रहे हैं और वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है तो फिर क्या आप स्टडी कर रहे हैं, समझ गए आप। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़े, पार्ट ए की मैं बात कर रहा हूँ, इसके साथ ही आप पार्ट बी को फॉलो कीजिए दोस्तों। पार्ट बी से अगर आप बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ कि अगर पार्ट बी से अगर आप 15 मार्क्स भी लेके आ जाते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन की राह आसान हो सकती है, क्योंकि सिलेक्शन में एज इट इज ऐसे कह सकते हो आप कि आपका सहारा प्रदान करने वाला पार्ट है पार्ट बी। तो पार्ट ए के कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट उनको सिलेक्ट कीजिए, पार्ट बी के अंदर कैसे टॉपिक को सिलेक्ट करना है मैं बताऊंगा आपको वीडियो के माध्यम से, और यहाँ से कैसे पीवाईक्यू आया हुआ है तो उसका भी एक चार्ट बना के आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक से आरआरबी ने पूछा है हमें, ताकि आप एक सिलेक्ट कर पाओगे कि इस पार्ट बी को भी हमें कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो पार्ट ए और पार्ट बी में आपको इस तरीके से पढ़ना है जो आरआरबी रेडियोग्राफर की तैयारी कर रहा है, ओके। बाकी अगर आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा है, उसमें आपको सारी चीज़ें एज इट इज ऐसे ही तैयारी करवाया जा रहा है। और साथ में आपको अगर मैं बात करूँ कि वहाँ पे पार्ट बी भी अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो इसका लिंक आपको वीडियो के अंदर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप का बिल्कुल आप डाउनलोड करके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो भी अगर आपको किसी टॉपिक पे भी चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट करें। तो वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।